इस देश में सीता का भी सम्मान हो और सुल्ताना का भी सम्मान हो, हम ये चाहते हैं। चलिए, वो कह रहे हैं इस देश में सीता का भी सम्मान हो और सुल्ताना का भी सम्मान हो। एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने यहाँ पर कही है। जल्दी से बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आप आए हुए? मैं हूँ बिहार से और दिल्ली में रहता हूँ। एक बार बोल दूंगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्रिजभूषण की नहीं चलेगी। कह रहे मैं चला कहाँ रहा हूँ अपनी, मैं भी तो कोर्ट को ही मान रहा हूँ। जब चला नहीं रहे तो पद तो छोड़ दो। FIR अगर मेरे ऊपर हो जाएगी ना तो पुलिस आके अभी 2 मिनट में ले जाएगी। वो तो खुद बोल रहा है ब्रिजभूषण, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता था? वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कैमरे में सबके आगे न्यूज में इंटरव्यू दे रहा है, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता था? उसे तो तभी पकड़ के ले जाना चाहिए। एक बात मैं बोल दूं, कहीं आप लोग ये मत बोल देना कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, क्योंकि मीडिया वाले ना आजकल कह रहे हैं ये जो समर्थन देने आ रहे हैं ना वो है टूल किट। तो समर्थन वाले को बोलते हैं टूल किट, हम टूल किट हैं। इनके पास नए नए शब्द निजात होते हैं, टूल किट कह लो और पता नहीं कौन कौन से टूल किट कह रहे हैं। राकेश टिकैत टूल किट है। भैया राजनीति चल रही है। हाँ, तो कौन सी राजनीति चल रही है? अच्छा, उन्होंने एक और चीज कही कि कॉर्पोरेट कोई घराना जुड़ा हुआ है, कोई कॉर्पोरेट चेहरा जुड़ा हुआ है, उद्योगपति जुड़ा हुआ है और साथ में कोई बाबा भी है बहुत बढ़िया जो जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं तो उनको भाई जांच में निकालो ना। अगर वो कह रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट है, कोई बड़ा भाई फंडिंग कर रहा है, कोई नेता यहाँ पे तो डेली सारे नेता आ रहे हैं। कोई CPI से भी आया हुआ है, यहाँ पे कांग्रेस से भी आ रहा है, आम आदमी पार्टी से भी आ रहा है, हम जैसे छात्र आ रहे हैं, डेली काम करने वाले आ रहे हैं, कितने मैंने दिव्यांग लोग देखे वो आ रहे सपोर्ट करने। जितने भी यहाँ पे बोलने वाले श्रोतागण आ रहे हैं, सुनने वाले या बोलने वाले वक्ता आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है तो ब्रिजभूषण से है। तो इसमें कहने का मतलब है जितनी भी पार्टी की जो महिलाएं नेत्री हैं, महिलाएं कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ पे आए, उनका भी स्वागत है। वो भी महिलाओं के लिए, भाजपा पार्टी की सत्ता पक्ष से आप, सत्ता पक्ष से बिल्कुल वो भी आए और महिलाओं की सुने कि बेटी आपके साथ क्या हुआ, बहन आपके साथ क्या हुआ। क्योंकि ये किसी कांग्रेस की या किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये महिला की लड़ाई है और वो महिला हर जगह होती हैं। आपको पता है कि महिला पत्रकार भी है, महिला चांद पे जाने वाली भी है और महिला टीवी में एक्ट्रेस भी है, महिला मॉडल भी है, महिला देश की राष्ट्रपति भी है। मेडल जो लेके आते हैं तो साक्षी मलिक खुद तो मेडल नहीं लेके आई, विनेश खुद तो मेडल लेके नहीं आए, बजरंग पुनिया खुद नहीं, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया बाहर जाके। तब जाके हमारे मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का जो छाती मेरी चौड़ी हो गई। अरे वो उनकी बदौलत अपनी 56 इंच की छाती चौड़ी कर रहे हैं और आज वो मन की बात में इन बेटियों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आपने देखा होगा पूरा एपिसोड 32 मिनट का 100वां था जो अभी जो एपिसोड हुआ है उनका अभी रिसेंट में हुआ है। देखा था, बात पर भी सवाल है आपका? बिल्कुल है। उन्होंने बेटी की बात क्यों नहीं बोली? वो इतना बोल देते कि मेरे देश की बेटी पहलवानों हम आपके साथ हैं, हम इतना ही चाहते हैं, तो आप ये धरना खत्म करें। परंतु जब तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, मैडम डिसीजन लिया है, पुलिस को करना पड़ा ये बताओ FIR लिखवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे अगर आपके साथ शोषण होगा तो? बिल्कुल कहाँ जाएंगे? तो थाने वाले ने क्यों नहीं लिखा ये बताओ? आपको फिर तो सड़क पे बैठना पड़ेगा। अगर इनका एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर सेट करें तो आपको तो फिर सड़क पे बैठना पड़ेगा अपने लिखवाने के लिए। आपके लिए अगर देश की किसी बेटी के साथ होगा तो याद रख लेना, अगर वो आहवान होता है तो सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे युवा हो, सभी लोग देश की बेटी का सम्मान करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियों को, मैं तो कह रहा हूँ, आप कहाँ से आए? आपने स्टार्टिंग में भी बताया, फिर भी मुझे अभी दोबारा से बताइए कहाँ से? मैं बिहार के वैशाली जिला से और दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं रहता हूँ, दिल्ली में रह के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन्हें समर्थन देने के लिए आए? समर्थन देने के लिए आज मेरा लगभग दूसरा या तीसरा दिन है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रहे हैं। 3 दिन से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे जिस व्यक्ति का जो टाइम है वो यहाँ पे दे रहा है, कोई तो कोई घर बैठे बैठे भी अपने सोशल मीडिया से इनको सपोर्ट कर रहा है। पर पूरा देश, पूरा युवा इन बेटियों के साथ में, पहलवानों के साथ में, क्योंकि उन्होंने देश का तिरंगा विदेशों में जाके ऊंचा किया है इन्होंने। अच्छा, मेरा कड़वा सवाल तो जरूर लगेगा पर मन में है तो पूछूंगी भी जरूर कि भैया 3 पहलवान है यहाँ पर, ये कहा जा रहा है कि 3 ही पहलवान है, सारे पहलवान कहाँ हैं? सारे और पहलवान तमाम खिलाड़ी कहाँ हैं? क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है। पहले आपके सवालों का स्वागत होना चाहिए। क्यों नहीं है? अगर मैं बता दूं, अगर वो सारे पहलवान जिनके ऊपर और भी नाम लगाए जा रहे हैं वो देश के आम घर से है, मतलब उनके आम किसान के घर से हैं, अगर वो भी आएंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई कार्यवाही हो जाए। देश की बेटी को यानी पहलवानों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ताकि ये आंदोलन अगर हमारी सरकार खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले उसको अपना पद छोड़ना होगा, अपनी गिरफ्तारी देनी होगी ब्रिजभूषण शरण सिंह को। धन्यवाद। नीचे बात नहीं होगी? नहीं।
उससे नीचे मैडम क्या होगी? न्याय तो यही है ना, और क्या करेंगे? जनवरी में भी तो आए थे, जनवरी में सांत्वना देके छोड़ दी थी। दर्ज होने के बाद उठ सकते हैं, जा सकते हैं। तो उन्होंने पद क्यों नहीं छोड़ा, गिरफ्तारी क्यों नहीं दी मैडम? जनवरी में भी तो आए थे हमारी देश की बेटी। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, अभी आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी सुल्तान, और उसके बाद एक और मूवी आई थी दंगल, ठीक है? तो सलमान खान कहाँ गए, आमिर खान कहाँ गए? जो आमिर खान कहते हैं कि हमारी छोरी भी के छोरे से कम है, और सुल्तान के सलमान खान क्या बोलता है? मैं बजरंग पुनिया के लिए मैं ये चीज मैं उन्हें बोलूंगा कि वो बोलते हैं सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान। तो यानी कि बजरंग पुनिया इन बेटियों के साथ है, और बजरंग पुनिया न्याय लेकर रहेगा। और वो सिर्फ कि वो दिन रात यहाँ पर अकेले डटे हुए हैं बजरंग पुनिया, और तमाम जितने भी खाप है ना पंचायत गांव के, वो भी हैं। तो देश की आप इसको फोकस करना। आपने कि सलमान और वो कहाँ? हाँ, मैं यही बात मैं बोलना चाहूंगा कि बड़े बड़े तो आपने पहलवानों के नाम से मोटी रकम कमा ली अरबों की, अब इनके नाम से ट्वीट कौन करेगा? सलमान खान, आमिर खान। आप बैठे हुए हो अपनी इंडस्ट्री में, बैठे हुए हो बॉलीवुड में, बैठे हुए हो, और उनके नाम से आप इनके पहलवान के नाम से एक ट्वीट नहीं कर रहे। कमाना होता है तो आप आ जाते हो गोबर में हाथ डालने गाँव में, और यहाँ पे बेटी के नाम से कोई ट्वीट नहीं है। पहलवानों के नाम से भी सीधे नाराज? बिल्कुल मैम, नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने पहलवानों के नाम से खरबों कमाए हैं, अरबों कमाए हैं। चलिए, उन्होंने अपना यहाँ पर सवाल पूछा है, आप बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं? जंतर मंतर पर खड़े होकर के बहुत सारी तस्वीरें हैं भैया, ऐसे ऐसे प्रदर्शन किए, पर सबसे बड़ी बात है कि पूरा समर्थन यहाँ पर किसानों का मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भैया किसान ज्यादा है, पहलवान कम है। क्या कहना है आपका? किसान अन्न तो सभी खाते हैं ना, गेहूँ खाती है कि नहीं? आप ब्रेड खा के आई कि नहीं? चावल खाई है, हम भी खाते हैं, हम दूध भी पिए हैं। अब उसको सेग्रीगेट कर देना कि भाई इसमें किसान दिख रहा है, नौजवान नहीं दिख रहा है, ये कोई प्रश्न नहीं है। आपका कपोल कल्पित प्रश्न है। इसका समर्थन है लोगों के प्रति। जो मैं वकील हूँ, आप उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई FIR हो गया तो कोई भी हीनियस क्राइम है, तो उसके अगर आपके साथ कोई हीनियस क्राइम संज्ञेय अपराध होता है और मैंने सादे पन्ने पर लिख के दे दिया, तो विदाउट इंक्वायरी आपका FIR दर्ज होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तमाम चीजों पर बात क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो FIR जो हो गया 100 जो CRPC का है 154 धारा है, उसके अंदर होना चाहिए FIR जो है, लेकिन जब नहीं हुआ तब यहाँ पे पहलवान लोग आए कि भाई हमारे साथ। कोर्ट ने अब पूरी तरीके से केस को क्लोज कर दिया भैया आपको? सुप्रीम कोर्ट मैं उस कोर्ट में था, उपस्थित था, जो कहा गया सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लेते हुए मेंशनिंग में ही नोटिस कर दिया। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई जो एज पर रूल वैसे काम कीजिए। भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई संज्ञेय अपराध होता है, कोई पीड़ित आपको लेटर लेता है तो उस पर FIR कीजिए, जिसके अगेंस्ट हो उसको विधि का अनुसार अगर संज्ञेय अपराध तो पुलिस को गिरफ्तार करे। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ी है, हम आपको ऐसे 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 आंख मलका दें, ये भी अपराध है। हम आपको टच कर दें, गंदी नजरों से दिखा दें, ये भी संज्ञेय अपराध है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी लड़की ने अपराध लगाया है, एफिडेविट दे रही है, बयान दे रही है, और 164 का बयान दे रही है, तो उस पर क्रिया करना चाहिए। भारतीय पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस या कहीं की भी पुलिस अगर नहीं कर रही है, तब ये लोग धरना करने आए हुए हैं। वो रोज जनता की आवाज बने। अब इसमें आप पत्रकार बंधु मत कहिए कि सब सारे लोग लिंगोट पहन के आए तब पहलवान मानेंगे, हम जींस पहन के आए इसका मतलब हमने उनको समर्थन में क्या? जो सारे लोग हट्टे कट्टे तभी आप पहलवान मानेंगे? अरे कोई पहलवान है, एक घर में जिस प्रकार से एक लोग को नौकरी मिलती है, उसी प्रकार से एक गांव के लोग, बड़ी परंपरा, बहुत पहलवानों की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है देश की। एक गांव में एक पहलवान होता था तो उसका पोषण, उसका खान पीन, उसका दूध दही घी कम 10 गांव के लोग मिलकर देते थे, तब वो लड़का जाता था पहलवान करता था आजीवन। कुछ तो पहलवान ऐसे हैं कि आजीवन उन्होंने अपने जीवन में एक भी अन्न नहीं खाया है, सिर्फ दूध और दही पर रहते थे। ये परंपरा रही है लोगों को। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में है, हरियाणा में है। ये भी कहा गया कि एक खास सूबे की ये लड़ाई नहीं देखिए सूबे, अरे भाई देखिए हरियाणा पहलवान आपका ये हरियाणा है, पहलवान तो पहलवान होता है ना। एक मिनट, मैं वकील हूँ और सिर्फ कहिए कि वकीलों की लड़ाई है, तो क्या मैं वकील के लिए लड़ा हूँ? हम तो सब समाज की आवाज उठा रहे हैं। अब ये आप इसको मत कहिए, इसको एक मिनट, इसको आप घराने पर, क्षेत्र पर, उद्योगपतियों पर इसको मत ले जाइए। आप मेन क्वेश्चन आपके पास है, देश के समक्ष
जो मुद्दे ये हैं कि क्या जो पहलवान थे उनके साथ शोषण हुआ है कि नहीं है, इसी पे आप बात करेंगे ठीक होगा। आप ये मत करिए कि इनको बैक सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। क्या प्रत्यारोप लगा रहे जा रहे हैं, उसका भी तो सवाल होगा ना, सामना नहीं करेंगे आप। उत्तर प्रदेश में अब अगर चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग अपने मोहल्ले में बिजी हैं और जो साउथ के लोग कर्नाटका में बिजी हैं, तो जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो कहीं न कहीं इस समय बिजी हैं, इसलिए थोड़ी संख्या आपको कम दिख रही है। तरीके से कहा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आएंगे। देखिए, ट्रैक्टर लेना किसी चीज के वे आप कम्युनिकेशन होता है, धरना प्रदर्शन आएंगे वे कहा नहीं सुनिए, हम स्वागत करने का तरीका होता है, आपको माला पहना दे या आपको ताली बजा दे। तो उनका आंदोलन करने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना लाठी डंडा ट्रैक्टर जो कुछ लेके उनकी सुविधाएं उसको लेके आएंगे। हमारे पास फार्चुनर तो नहीं है, किसान के पास अगर फार्चुनर रहती तो वो बोलता है कि भाई मैं फार्चुनर लेके आ रहा हूँ, उसके पास ट्रैक्टर है, रोज खेत में काम कर रहा है, ट्रैक्टर लेके आएगा। कार से आई हैं, अगर आपके पास कोई साइकिल है तो साइकिल से आते, हम आपसे कहेंगे भाई हम साइकिल से आ रहे हैं। तो दोनों नाव में सवार होने नहीं, कोई सवार नहीं हम हो रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास बैलगाड़ी है, हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास टाली है, उसी से आएंगे और किसी आएंगे। कहा कि भाई हम पदक लौटा देंगे, किसको? सरकार को लौटा देंगे। अगर गुस्सा में आप है तो क्या कहेंगे आप हमसे? तो ब्रिजभूषण ये भी तो कहा आप गुस्सा में हैं आप गुस्सा में हैं तो हम कहते भाई जो आपको सुविधाएं दे रहे हैं वापस दे रहे हैं, हमारी आप बात नहीं सुनेंगे, आप मानवीय पक्ष सुनिए ना। एक पहलवान का, एक पीड़ित का सब कुछ होने के बाद उसका मानवीय पक्ष ये है कि उसके साथ जो भी गलत काम हुआ है उस पर भारतीय विधि के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी व्यथा में वो कुछ कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे तर्क अपने रखे हैं, आप बताइए अंत में क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी चीजें बता रहे थे। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, सही लग रही है कि कह रहे हैं कि सरकार को हम पदक लौटा देंगे। अगर मैम ये उनके अंदर का आक्रोश बोल रहा है। अगर आप सम्मान नहीं दे रहे तो हम सरकार के सम्मान का क्या करेंगे जिन्होंने हमें मेडल दिया है? अगर आप बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे तो जो सरकार ने हमें मेडल दिया है उस मेडल को हम क्या करेंगे? झुनझुना बजाएंगे क्या उस मेडल का? तो आप बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं। बेटियों का सम्मान होना चाहिए और जिन्होंने मेडल दिया है, जिस गवर्नमेंट ने मेडल दिया है उसका फर्ज होना चाहिए, अगर उसके सम्मान को ठेस पहुंची है तो उस बेटी से आए और बात करे, और जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है और उसको अगर यह आरोप सिद्ध है, अगर ये सही है तो उसको गिरफ्तारी देनी चाहिए।